हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस स्कोरर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे मित्रों सेकंड ग्रेड पर। सबसे बड़ी चर्चा हम सेकंड ग्रेड को लेकर करेंगे। हमने कहा था कि अब जो लैब असिस्टेंट का काम था प्यारे मित्रों वो समाप्त हो गया था और अब हम मुद्दा अपने पास है सेकंड ग्रेड का। और सेकंड ग्रेड में भी चर्चा हम करेंगे तो फर्स्ट पेपर को लेकर करेंगे। बहुत सी भ्रांतियां हैं, सब लोग अपना अपना व्यू रखते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट अपना व्यू रखना चाहता हूं। मेरा कोई एज ए फैकल्टी कोई भी रखने का इरादा नहीं है और मैं ऐसा समझाने का भी प्रयास नहीं करूंगा कि मैं एज ए फैकल्टी हूं, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट क्या पढ़ सकता हूं, क्या पढ़ना चाहिए प्यारे मित्रों और क्या छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी भ्रांति अपनी है, सब बताते हैं कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, नए पैटर्न पर पढ़ो, सब कुछ आरपीएससी है जो नया मसाला दे रही है, ये छोड़ देना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए। हम सभी भ्रांतियों को प्यारे मित्रों कि मेरे मन में भी ये सभी सवाल होते, यदि मैं तैयारी करता तो इन सभी सवालों का जवाब मैं खुद से कैसे ढूंढने का प्रयास करता, उसी पर चर्चा करेंगे। हम किसी भी हम ऐसे आपको गाइड करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, लेकिन हम अपनी भावनाओं की सहायता से आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे प्यारे मित्रों। तो पहली बात तो हम क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितना की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ये इस पर हम मुद्दा करेंगे। तो पहले पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस कर लें कि क्या क्या आता है प्यारे मित्रों। तो देखो, अपने पास सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है अपने पास जीके वाला जो होता है, अपने पास कितने क्वेश्चन आते हैं प्यारे मित्रों, ध्यान रखने वाली बात है। 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो याद रखोगे कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। और पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, इंडिविजुअल लाने हैं तो प्यारे मित्रों 40%। तो 200 का 40% निकालेंगे तो 80 नंबर तो आने ही चाहिए अपने पास, तभी हमारा अपने पास सेकंड पेपर पढ़ने सार्थक होगा, अन्यथा होगा ही नहीं। तो पहली बात तो क्वेश्चन कितने, 100, 2 घंटे मिलेंगे प्यारे मित्रों और अपने पास 200 नंबर का मार्क्स होगा। 40% लाने का मतलब 80 अपने पास नंबर लाने हैं। कैसे लाए इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आता है मैं फिर बता दूं। राजस्थान जीके है का वेटेज लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों का होता है प्यारे मित्रों। 40 से 50 क्वेश्चनों का राजस्थान का, टोटल राजस्थान का तो 45 और 10-55 क्वेश्चनों के आसपास का कंटेंट आता है। मैं फिर बता दूं, इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की चर्चा कर लूं प्यारे मित्रों। इंडिया और वर्ल्ड की और इंडिया की जीके की चर्चा करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 क्वेश्चनों के आसपास। 20 से 25 क्वेश्चनों का रेशियो रख ले, 25 क्वेश्चन। साइकोलॉजी की चर्चा कर ले प्यारे मित्रों, तो साइकोलॉजी सबसे बड़ा योगदान है। कितने क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखोगे 20 क्वेश्चन आते हैं। और 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, करंट के, और करंट में भी राजस्थान का आएगा प्यारे मित्रों, सबसे बड़ी बात है। तो ये तो लगभग कितने क्वेश्चन आ गए, 45 और 50, 70, 70, 30, 100 क्वेश्चन हो गए। लगभग ये वर्गीकरण होता है। तो माइंड में सबसे पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अपने पास हमें किस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ब्लूप्रिंट होता है ना प्यारे मित्रों, तो हमें अंदाज होता है। मैं फिर बता दूं, बहुत से लोग ऐसे सोच लेंगे कि ये 40 आते हैं, ये 30 आते हैं। थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, इसलिए मैंने इस बदले हुए स्वरूप के हिसाब से लिखने का प्रयास किया है। थोड़ा सा मैंने पढ़ने का प्रयास किया, तब आप तक सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं प्यारे मित्रों। तो ये थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है अपने पास। हमें सबसे बड़ी बात है कि अपने पास ये मसाला है, इसको किस तरीके से पढ़ें ताकि हम अच्छे से 40% बचा पाए। तो इसके लिए कंटेंट की जब जरूरत होगी तो कंटेंट कहां से पढ़े, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ी सी बुक लिस्ट और नोट्सों की चर्चा करना चाहता हूं जो मैं विश्वसनीय मानता हूं प्यारे मित्रों, जिसको मुझे पढ़ना चाहिए या पढ़ा हुआ काम में आ सकता है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पहली बात तो प्यारे मित्रों, मैं ये बुक लिस्ट और इससे कहने से पहले जो बंदे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं प्यारे मित्रों, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर चुके हैं, थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर चुके हैं ना, उनके लिए मेरा सजेशन है कि राजस्थान वाला काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और उसमें थोड़ा सा अपडेट, थोड़ा सा तड़का लगाने की जरूरत है। दाल तो बन चुकी है, लेकिन दाल में अपने पास तड़का लगा देंगे तो अपने पास दाल फ्राई हो जाएगी। ये मान लीजिए, आपको फ्राई करने की जरूरत है और नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हीं को बहुत सा अपडेट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले बात प्यारे मित्रों क्या इसकी आती है, करंट की चर्चा कर लें।
करंट के क्वेश्चन आएंगे, आप सबको पता है 10% आएंगे। 10% भी प्यारे मित्रों सबसे बड़ी बात है, 10% आएंगे तो हमें पढ़ना क्या चाहिए, आपकी मर्जी है। मैं फिर बता दूं, आपकी मर्जी है। किसी भी एक इंसान के यूट्यूब वीडियो देख लीजिए आप, जैसे अपने पास कई लोग अपने पास करवा रहे हैं, बहुत सी कोचिंग करवा रही है, वो आपकी मर्जी है। आप जहां से सिलेक्ट करो वहां से सिलेक्ट करके कर सकते हो। हर संस्था करवा रही है, जैसे अपने पास कलाम करवा रही है, गणपत जी करवा रहे हैं अपने पास, और इधर अपने पास कौन से एक भाई साहब अकेले ही करवा रहे हैं, आपको पता ही है, और वो अच्छा भी कंटेंट देते हैं, तो उनका भी देख सकते हो अपने पास है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका देख सकते हो, मैं बता दूंगा आपको। तो ये करंट का कंटेंट किसी एक का यूट्यूब वीडियो देखिए, वीडियो भी फनी मोड में देखिए। मैं फिर बता दूं, करंट को याद करने की जरूरत नहीं होती प्यारे मित्रों। करंट हमेशा आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अन्यथा अपने पास कोई भी मूवमेंट लिया जाए या कोरोनोलॉजी ले आए, लेकिन एक हर मंथली ले आए, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको मैं फिर बता दूं, मंथली ले आया आप तो बस अपना काम हो ही जाएगा। मंथली कोई भी संस्था के नोट्स आप जिसको भी क्या कर रहे हो प्यारे मित्रों, फॉलो कर रहे हो, उसके मैं किसी का भी एक इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, उस संस्था के यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसका कंटेंट देखिए अपने पास, और फिर आप अपने पास उसके मूमल हर महीने पढ़नी है, और वो भी जैसे खाना खाकर अपने पास नॉर्मली मोड में रिवीजन मारना है, तो रिवीजन में आधी घंटे 1 घंटे पर डे पढ़े। करंट कभी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि मसाला पढ़कर लेकर बैठे हैं, बस करंट को रोज पढ़ने की जरूरत है, बस इतना मान लीजिए। करंट का मतलब झटका सा होना चाहिए, झटका तो अल्पकाल के लिए आता है, अन्यथा तो आप ही समझते हो कि लंबे समय के लिए कोई झटका नहीं होता, तब तो ब्रन ही हो जाता, जल जाता इंसान। तो करंट का सा खेल होता है इसमें, अल्पकाल के लिए पढ़े, रोज पढ़े, जिससे डाटा बार बार पढ़ोगे तो डाटा अपडेट हो जाएंगे। फिर मैं बता दूं 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको आर्थिक समीक्षा के मिलेंगे, 5% कन्फर्म। जो हमने इन 10 के 90 क्वेश्चन छोड़ दिए, उनमें से 5 से 7 क्वेश्चन कन्फर्म, चाहे ज्योग्राफी में आ जाए, आर्थिक समीक्षा का यूज और कहीं आ जाए, तो और प्लस में बजट आपको क्लियर हो जाए, तो बजट भी पढ़ना प्यारे मित्रों। तो ये दो तो चीजें आपको पढ़नी है, बजट का मसाला और ये 5% आर्थिक समीक्षा वाले। आर्थिक समीक्षा अपने पास जैसे फरवरी में आएगी, तो फरवरी के बाद में मार्च में बहुत से वीडियो लाएंगे लोग, जैसे सिरेमिक वाले भी भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं, विकास जी गुप्ता, उसका भी आप क्या कर सकते हो, ये आर्थिक समीक्षा का कंटेंट पढ़ सकते हो। आजकल गणपत सर भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी आप देख सकते हो, वो अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, क्योंकि मसाला पूरा पढ़ो आप। जैसे कोई पूरा पढ़ने की जरूरत है तो उसको वेबसाइट पर जाए और 250-300 पेजों की एक पीडीएफ मिलेगी आपको, उसको एक बार निकाल कर पढ़ लीजिए। जिसको पढ़ना नहीं आता है, उसमें से छांटना नहीं आता, मैंने उनके लिए छोटी सी सजेशन करने का काम किया प्यारे मित्रों, तो उनको पढ़ सकते हो। मैं फॉलो करता हूं उनको क्योंकि वो अच्छा कंटेंट देते हैं, बेकार की बातें नहीं करते, तो पढ़ सकते हो आप। बात रही कब का अपने पास करंट, सबसे पहले की चर्चा होती है लोग 12 महीने का पढ़े, किसका भाई साहब 12 महीने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इन लास्ट के 4-5 महीनों का कंटेंट है ना, आप ढंग से टिका कर पढ़ जाओ। ज्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत है ना प्यारे मित्रों, तो मैं फिर बता दूं आप किसका और पढ़ सकते हो, जनवरी का पढ़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीने का कंटेंट आपका। 3 लास्ट का अपने पास मार्च, अप्रैल, मई का तो बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाए, तभी आपका काम होगा, क्योंकि जून में एग्जाम है, आपको सबको पता है। तो जून जुलाई में जैसे एग्जाम होगी, तो अपने पास ये जून में है, लास्ट में जुलाई में जब भी अपने पास हो एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगी, तो उससे हिसाब से लास्ट के 5 महीने का कंटेंट करंट पढ़ के जा सकते हो। ये लीजिए आपके लिए। फिर बात किसकी की जाए प्यारे मित्रों अपने पास से, कि करंट हो गया, कितना पढ़े और कैसे पढ़े, इसकी चर्चा हमने कर ली। लास्ट के 5 महीनों का करंट पढ़ना है प्यारे मित्रों, एग्जाम से 15 दिन पहले छोड़ दीजिए आप, 15 से 20 दिन का करंट पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा नहीं रहती। आर्थिक समीक्षा नई आ जाएगी, वो पढ़ने की जरूरत है, बजट नया पढ़ने की जरूरत है, और जो योजनाएं चल रही है उनको योजनाओं को आप चाहे अब भी पढ़ लीजिए, कोई नया सुधार आने की जरूरत है। योजनाएं आपने 3rd ग्रेड में पढ़ी है, वो की वही सेम आपके चल जाएगी। फिर बात रहती है कि हिस्ट्री और कल्चर
कल्चर का। हिस्ट्री भी अपने पास राजस्थान और इंडिया दोनों की है। तो प्यारे मित्रों, हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने पास किसकी। मैं फिर बता दूं, हिस्ट्री की चर्चा करूं तो अपने पास पप्पू सिंह वाले की पढ़ लीजिए, दीनदयाल के नोट्स पढ़ सकते हो, गणपत सर की हिस्ट्री आती है उसको भी आप कवर कर सकते हो। कुछ टॉपिक इंडिया के वो उसी में आ जाएंगे। नाथ और पप्पू सिंह जी सर की जो भी आती है उससे आपका काम हो जाएगा। इसमें कल्चर की चर्चा करेंगे तो कल्चर इन्हीं में आती है ऐड होकर। तो नया कुछ पढ़ने की इनका मसाला, मैं फिर कह रहा हूं कि 20-25 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 20 प्लस क्वेश्चन हर कंडीशन में इनकी वो लाइन मिल जाएगी। कंटेंट ढंग से चटकाने की जरूरत है, इसको अभी चटका सकते हो। नया थर्ड ग्रेड में बहुत से लोगों ने इनको फॉलो किया तो वही किताब ले आए और वही पढ़ते जाइए, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं फिर बता दूं, पॉलिटी के लिए प्यारे मित्रों राहुल चौधरी और एक अवनीश अपने पास धीर सिंह सर ने भी निकाल रखी है, उनका भी कंटेंट अपने पास पॉलिटी का अच्छा आता है। तो ये पढ़ सकते हो आप आराम से बिना सोचे समझे। ये उनका अच्छा कंटेंट है, चाहे इंडिया हो चाहे अपने पास राजस्थान का कुछ भी कंटेंट हो पॉलिटी के लिए, इससे अच्छी कोई बुक नहीं होती। और वैसे आप मैं बता दूं, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी ठीक ठाक चलते हैं। तो राजस्थान पॉलिटी तो या इंडिया पॉलिटी तो ऐसी आती है प्यारे मित्रों जिसका हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तो आपको जहां जैसी पढ़नी है इनको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अपने पास 20 आएंगे 15 आएंगे, उसमें से उसी हिसाब से लॉजिकली सही होने का प्रयास होगा। जैसे अपने पास क्या होगा, आप सबके सब जानते हो कि स्टैंडर्ड की पॉलिटी आती है, तो इनको एक को किसी को फॉलो कर कंटेंट को पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके जाए और करोगे तो मेथड एनिमिलेशन मेथड से आपका काम हो ही जाएगा। फिर बात रहती है जियोग्राफी की। जियोग्राफी में प्यारे मित्रों सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इंडिया और वर्ल्ड की जो जियोग्राफी है उस पर ज्यादा फोकस करिए अपने पास। उसके क्वेश्चन हमेशा ही इजी आते हैं। इजी आएंगे तो किसी भी आप जिस संस्था के नोट्स पढ़ रहे हो, किसी भी जिस संस्था में पढ़ रहे हो उसके नोट्स पढ़ लीजिए, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो कहां से पढ़े, बहुत से लोग पूछते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि विजय सहयाग सर की एक अपने पास सहयाग सर की क्या आ रही है, एक अच्छी बुक आ रही है, और चर्चा करें तो बहुत से लोग भी अपना अपना कंटेंट छाप रहे हैं, उसको भी पढ़ सकते हो। जिस संस्था से जुड़े हो, नया मैं फिर कह रहा हूं जिससे जुड़े हो उसका कंटेंट आपको सफिशिएंट लगता है तो प्यारे मित्रों नया कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं एज ए सेल्फ स्टडी करता तो मैं छोटी छोटी चीजें मेरे सिलेक्ट करके लाया हूं, इन्हीं को मैं बार बार पढ़ता हूं, इसी के हिसाब से मुझे अच्छा लगता है प्यारे मित्रों। साइकोलॉजी मैं फिर कह दूं, साइकोलॉजी में अवनीश अपने पास है या वंदना जादौन वाली धीर सिंह सर वाली है या अपने पास वंदना जादौन मैम वाली है, उनको पढ़ सकते हो आप और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये तो बुक लिस्ट की चर्चा हुई अपने पास प्यारे मित्रों कि कहां से पढ़ना चाहिए। बहुत सा लिमिटेड किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, ये सब मैंने लिखे हैं, वो वैसे नाम लिखे जो ठीक कंटेंट देते हैं, जो इनका प्रूफ सही तब कंटेंट मिला सकते हैं। लेकिन पढ़ोगे एक को प्यारे मित्रों, जिस किसी एक को एक एक को सिलेक्ट करो और उसी में से पढ़ते जाओ। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि 20-25 अपने पास पेज पढ़ते हो तो उसमें से लास्ट में छट जाने चाहिए कि हमें 100 पेजों में से 5 पेजों का रिवीजन बार बार करना है। लास्ट में जाते जाते एक पेज बन जाना चाहिए कि ये कंटेंट हमें बार बार पढ़ने की जरूरत है। ये मान लीजिए 100 पेजों का एक पेज बन जाए, बना लो आप शॉर्ट नोट। तरीका कुछ भी नहीं होता, हम छाटेंगे प्यारे मित्रों, खुद छाटेगा कि हमने इतनी बार पढ़ी तो हमें हर चीज याद है, हमें हर लाइन याद है। हर लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आप एकांत में बैठकर सोचोगे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। यदि सोच डेवलप कर ली प्यारे मित्रों चीजों को याद करने का तरीका, तो आप देखोगे कि पूरे पेज में 1 या 2 लाइन ऐसी होगी या 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे बन रहे होंगे जो अपने को याद नहीं हो रहे, बार बार पढ़ने की जरूरत है। उनको अंडरलाइन कर लीजिए। पहली बार एक बार अपने पास सरासर पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, जिससे किताब समझ में आने लग जाएगी। 2-3 बार तो रिवीजन इतना फास्ट मार दीजिए जिससे किताब की अपने पास लैंग्वेज और उसकी शैली समझ में आ जाए, तो उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे प्यारे मित्रों। तीसरी चौथी बार में आपको उस कंटेंट पर लिखा हुआ पेज पर जो कंटेंट है उससे बढ़ने वाले पर्सन है वो सब कुछ समझने लग जाओगे आप। तो मैंने बताने का प्रयास किया, मैं मेरा आइडिया बता रहा हूं, किसी को थोप नहीं रहा हूं प्यारे मित्रों। तो आप देख भी सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, इनमें से एक एक चीजों को उठाइए। मैं तो यही करता हूं प्यारे मित्रों, उठाकर उसी को अपने पास पढ़ने का प्रयास करता हूं। अब बात रहती है सबके लिए सबसे बड़ी की 40
किसको टारगेट करें, सबसे बड़ा अपना मुद्दा यही रहता है कि किसको टारगेट करें जिससे अपना 40% हो जाए। मेरा यह मानना है कि अपने पास जो भी इंडिया और वर्ल्ड का कुछ है, अपने पास इंडिया प्लस वर्ल्ड का जो भी कुछ है प्यारे मित्रों, वो प्लस राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, ये टारगेट करोगे प्लस साइको अपने पास प्लस साइको प्यारे मित्रों, साइको को टारगेट कर सकते हो। साइको ऐसी है जो अपने पास 20 क्वेश्चनों में से 20 में से प्यारे मित्रों अपने पास 12 से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, मैं फिर बता दूं। और इसके लगभग 30 क्वेश्चनों के आसपास का कंटेंट होगा, 30 से 30 के क्वेश्चनों का कंटेंट होगा, तो प्यारे मित्रों आप आराम से 20 के आसपास क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। यह आपका ऐसा है जो 40% के बहुत नजदीक ले जाकर छोड़ देगा। मेरा मानना है सबसे ज्यादा टारगेट किसको करे, इन्हीं चीजों को करे। आप अपने पास हिस्ट्री में अपने पास हिस्ट्री के भी टॉपिक में बता दूं तो प्यारे मित्रों सभ्यता पढ़कर जाए, बहुत ढंग से अपने पास क्वेश्चन आना कन्फर्म है। सभ्यता के बाद में अपने पास एकीकरण पढ़ के जाए, यह भी अपने पास आना है। 1857 की क्रांति पढ़ के जाए, यह भी अपने पास है तो पढ़ के जाए। तो ये थोड़ा सा बात है कि सिलेबस में से हम टॉपिक छांट लें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन कन्फर्म आना होता है, टॉपिक छांट लीजिए और 40% का पहले मसाला तैयार कीजिए प्यारे मित्रों, जिससे अपने पास ऐसे हो कि 40% कब आएंगे आपको मैं फिर बता दूं। आप 60% का मसाला तैयार करोगे, 60% का मसाला तैयार करोगे तो कट पीट के आपके 40 से 45% बचेंगे। तो पहली बात तो अप्रोच करने का तरीका अपने पास स्पष्ट होनी चाहिए, अपनी रणनीति होनी चाहिए। बिना रणनीति के कुछ नहीं होगा। तो 60% की हमें 60% हर अपने पास पेपर में ला सकते हैं, तब जाकर आपको 40 से 45% बचते हैं, क्योंकि एग्जाम का दबाव भी बहुत सा अलग सा होता है। तो टारगेट करने का दूसरी बात, क्या छोड़े क्या पढ़े, यह भी तो अपना मुद्दा है प्यारे मित्रों। तो क्या पूरा सिलेबस कवर करना जरूरी है या नहीं है, या प्यारे मित्रों मेरा मानना है कि आपको पूरा सिलेबस करना चाहिए, पूरा सिलेबस करना चाहिए। अब बात रही पूरा सिलेबस करना चाहिए, तो थर्ड ग्रेड जो एग्जाम दे के आए हैं आपको मैं फिर बता दूं, उनको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे ज्यादा करने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे मित्रों अभ्यास जितने अधिक टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा। जितने टेस्ट सीरीज लगाओगे वहां भिन्न भिन्न क्वेश्चनों को देखने का और समझने का तरीका बदलेगा तो रिस्क लेने का जो स्मार्ट अपने पास तुक्का होता है ना, वो स्मार्ट तुक्का लगाने का एक शैली आपके पास होगी। तो वो भी प्यारे मित्रों अपने पास कि 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन कैसे उठाएं, उस तरीके को पहचान पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर देख के आओ, मैं फिर कह रहा हूं पेपर आपका 2 घंटे देकर आओ, तो प्यारे मित्रों 2 घंटे देने के बाद में घर आकर आप कम से कम उसको 1 घंटा या 2 घंटा एनालिसिस नहीं करते हो। 1 से 2 घंटे जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, घर ये मान लीजिए घर नहीं करोगे प्यारे मित्रों, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है पेपर देखकर आप त्रुटियां और अपने पास जो तुक्का भी लगाया वो सही किस प्रकार हुआ है। बहुत से लोग होते हैं एनालिसिस करने का तरीका नहीं होता कि ये मुझे आ रहा था, उनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्यारे मित्रों जिन पर तुक्का लगाया और ठीक हो गए, उनको हम भूल जाते हैं। नहीं, भूलना नहीं है, अपने को पता होना चाहिए। अपनी वास्तविकता का जब तक पता नहीं होगा प्यारे मित्रों कि हमें ये करना चाहिए, ये हमने छोड़ा था और इस पर तुक्का लगाया था, तुक्का भी हमने ये 2 ऑप्शन हटाकर लगाया था। हर चीज की स्मार्ट तरीके से आप एनालिसिस करोगे घर आकर, तो मैं फिर कह दूंगा कि स्कोर 40% कब हो जाएंगे कोई एहसास नहीं होगा और आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। दूसरी बात सिलेबस को, हाँ बिल्कुल सिलेबस को मेरा मानना है कि पूरा सिलेबस है उसको आप टारगेट करने का प्रयास करें, जिससे चीजें कई बार हम जिस टॉपिक को छोड़ जाते हैं वही अपने पास बहुत आसान क्वेश्चन दे जाता है प्यारे मित्रों। लेकिन सबसे पहला काम क्या है अपना कि हम 60% का कंटेंट अपने हाथ में लें, 40 पर हम अपने पास वर्क करेंगे, वो स्मार्टली वर्क करेंगे, जिससे आपके लगभग जीके का स्कोर है 50 से 60% हो जाएगा। और 50 से 60% होने का मतलब 60 क्वेश्चन हो जाते हैं साइंस वालों के लिए, तो प्यारे मित्रों फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, मतलब आप सब्जेक्ट का दबाव रिमूव कर लोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बदले हुए स्वरूप को देखने के लिए सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करके उनकी रणनीति आप देखोगे कि हमने क्या किया, उसका एनालिसिस करोगे, कितने नंबर आए, कितने
फेंको नंबर है, कितने रियल नंबर है, आप खुद का एनालिसिस खुद नहीं करोगे प्यारे मित्रों, तब तक ये 40% का दबाव ऐसे ही बना रहेगा। तो मैं फिर बता दूं आपको कि 40% लाने का तरीका आपको मैंने बता दिया, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अब 4 महीने की सबसे बड़ी रणनीति, 4-5 महीनों की रणनीति क्या रहनी चाहिए, तो आपको मैं फिर बता दूं कि रणनीति कुछ नहीं है। 3rd ग्रेड वाला जो कंटेंट पढ़ा है उसमें स्मार्टली कुछ नया ऐड होकर आप पढ़ते जाइए और अभ्यास बार बार करते जाइए। पेपर में जो आप तुक्का लगा के आते हो, जो क्वेश्चन सही हो गया उसमें भी एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसमें से कुछ नया एड ऑन होकर आ रहा है, उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए प्यारे मित्रों। फिर मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन एग्जाम हॉल में जाओगे, खुद की रणनीति होगी, खुद का कॉन्फिडेंस होगा, तो किसी के सारे मैं पंप देकर, वेल्टिनेटर पर पंप देकर इंसान को बहुत समय तक जिंदा नहीं रख सकते, लेकिन खुद के जज्बे में होता है। तो आपने देखा था कि रोहितास ने अपने पास जो एल्ब्रुस चोटी है अपने, तो उस पर भी जाकर 24 घंटे बिताने का प्रयास किया बिना ऑक्सीजन के और जिंदा भी रह गया। वो भी एक क्या था, साहस था, इंटरनल था, एक्सटर्नल नहीं था प्यारे मित्रों। जब इंसान की इंटरनल रणनीति होती है, आप उसको वीडियो देखना, उसके इंटरनल रणनीति थी, एक्सटर्नल होती तो बहुत से लोग फेल हो गए, आज तक कोई नहीं कर पाया वर्ल्ड में, तो ऐसा एक ही इंसान था। तो जब तक ये मान लीजिए कि खुद की रणनीति नहीं होगी, खुद की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तब तक इंसान के पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वेल्टिनेटर पर जाने का प्रयास नहीं करे, बिल्कुल भी किसी का सहारा लेने का प्रयास नहीं करे, किताबों को बार बार पढ़े, बार बार रिवीजन ही एकमात्र, रिवीजन प्लस अभ्यास। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे मित्रों, सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है क्या है, आपको कोई पूछे सिलेक्शन का जो भी अपने पास प्यारे मित्रों क्या है, सिलेक्शन का जो रणनीति है, रणनीति कुछ नहीं होती सिलेक्शन का, अभ्यास प्लस प्यारे मित्रों, अभ्यास प्लस क्या है, मैं फिर बता दूं, रिवीजन और अभ्यास जिसने किया है ढंग से, वो कंप्लीटली 100% क्या होगा प्यारे मित्रों, सक्सेस होगा। तो मेरी तरफ से मैंने बताने का प्रयास किया है, आपके पास जो भी समय है उस पर आप भरपूर यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से अच्छे काम कीजिए। इसी के साथ हम फर्स्ट पेपर की चर्चाएं कंप्लीट करते हैं प्यारे मित्रों। और भी आपकी कोई क्यूरी हो, आपका कोई मन हो जो बात करने का हो, तो आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास कीजिए। मैंने जो बताया मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं, उसी की चर्चा की है और वो ऑथेंटिक कंटेंट होता है प्यारे मित्रों, इसीलिए मैं जीके में ठीक स्कोर करता हूं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को विदाई देते हैं प्यारे मित्रों, और जुड़े रहिए और जोड़ना ना भूले। ओके, धन्यवाद दोस्तों।